Hello dear students, welcome to the class today. So children, you know, chapter 2, political science. Majorly we have started the chapter and we have come to know about some of the facts while making constitution from South Africa. Example के साथ जब शुरू करते हैं ना, when we start any chapter with a proper example, the things are quite clear. और यही चीज हमको साउथ अफ्रीका के केस में भी समझ में आया. एंड देन वी केम टू नो अबाउट one of the greatest leaders in the history of South Africa. No, I'm sorry, it's not South Africa, history of world. उनके जैसा इंसान शायद नहीं हो सकते. I adore him and I respect him more than Mahatma Gandhi. Yes, believe me children, I am saying this because the kind of pains and problems that Nelson Mandela had gone through, शायद महात्मा गांधी ने भी कम सैक्रिफाइस नहीं किया. He has also not done less sacrifice, लेकिन इनका सैक्रिफाइस बहुत ज्यादा, वेरी बिग. ओके, अब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बनना शुरू हो गया. मेजर इश्यूज while making the Indian Constitution, ब्रिटिशर्स चले गए थे एंड दे हैव गिवन द गिफ्ट ऑफ डिविजन टू द इंडियंस. नाराज काफी थे ना, दे वेर क्वाइट एंग्री विद द काइंड ऑफ सिस्टम दैट वाज रनिंग इन इंडिया एंड उनको लगा कि छोड़ के जा रहे हैं तो इनको बांट देते हैं. एक्चुअली दैट वाज देयर पॉलिसी ऑफ डिवाइड एंड रूल. एंड व्हाइल गोइंग दे हैव लेफ्ट गिवन द चांस टू द प्रिंसली स्टेट्स. का इशू बहुत बड़ा था. प्रिंसली स्टेट्स, प्रिंसली स्टेट्स ये वो राजे महाराजे थे जो ब्रिटिशर्स को बहुत सपोर्ट करते थे. ब्रिटिशर्स जो यहाँ पे इतने दिन तक टिके, आई एम यूजिंग दिस काइंड ऑफ नॉर्मल वर्ड्स सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड दैट द ब्रिटिशर्स स्टेड इन इंडिया विद द हेल्प ऑफ दीज रूलर्स, दीज किंग्स, एंड देयर लॉयल्टी टुवर्ड्स द ब्रिटिश रूल. इनका जो लेवल ऑफ सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस था टू द ब्रिटिशर्स, उसके वजह से ब्रिटिशर्स इतने दिन इंडिया में रह गए. तो जाते जाते उनको कुछ गिफ्ट तो देके जाना था ना. तो प्रिंसली स्टेट्स लाइक हैदराबाद, कश्मीर, राजस्थान, मध्य प्रदेश, ऑल दीज रूलर्स, मैंने आपको पहले भी बताया था, राजा क्यों अपना राज छोड़ना चाहेंगे. Kings were very happy and comfortable in the way the things are being carried on. जिस तरह से सारी चीजें चल रही हैं वो तो राजा महाराजाओं के लिए बहुत अच्छा था. वो क्यों उसको छोड़ना चाहेंगे. तो वो सोच रहे थे कि अब कैन यू थिंक दैट इंडिया इज हैविंग 4 काइंड्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन. एक राजस्थान के महाराजा का अपना कॉन्स्टिट्यूशन है, एक कश्मीर के महाराजा का अपना कॉन्स्टिट्यूशन है, हैदराबाद में दे आर फॉलोइंग अनदर रूल्स एंड रेगुलेशंस. तो इस तरह से तो इट इज वेरी डिफिकल्ट टू रूल. फिर तो बहुत मुश्किल हो जाएगी. देयर वुड बी अ प्रॉब्लम इन एडमिनिस्ट्रेशन. सो इसको सरदार वल्लभ भाई झवेरी भाई पटेल, हमने इनको पढ़ा था, फर्स्ट होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया. ही सेड अगर आप नहीं मानेंगे तो हम आपके यहाँ पे आर्मी सेंड करेंगे. विल सेंड द आर्मी एंड विल सी टू इट कि आपका कोई भी काम ठीक से नहीं होगा आगे. ऑल योर वर्क वुड बी स्टॉप्ड. सो यू बेटर एक्सेप्ट इंडिया के जो कॉन्स्टिट्यूशन है, इंडिया का जो सिस्टम है, अ डेमोक्रेटिक सिस्टम. बोले अगर आप राजा हैं, इफ यू आर किंग्स, पीपल लव यू, दे विल वोट फॉर यू. आप इलेक्शंस में खड़े हो जाइए. पहले आप राजा थे, अभी आप मिनिस्टर हो जाएंगे, यू वुड बी द चीफ मिनिस्टर, पीपल विल वोट फॉर यू. सम किंग्स फाउंड इट वेरी गुड एंड दे एक्सेप्टेड इट. राजस्थान में प्रॉब्लम नहीं हुई, कश्मीर में प्रॉब्लम, राजस्थान में प्रॉब्लम नहीं हुई, एमपी में प्रॉब्लम नहीं हुई. These are some of the families who belong to the royal family. ये जो आज जो मिनिस्टर्स हैं, कभी ना कभी ये राजे महाराजे थे. आई एम टॉकिंग ऑफ मदर ऑफ सिंधिया,
I am talking of the Aditya Raja Scindia. The Scindias, they were rulers once upon a time, राजे महाराजे थे. And बहुत सारे फ्रीडम स्ट्रगल के बाद लॉट ऑफ डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन वॉज देयर. लेकिन प्लीज अंडरस्टैंड, जो कल हम लोगों ने पढ़ा था, फर्स्ट एवर कॉन्स्टिट्यूशन मेड इन 1928. मोतीलाल नेहरू जी ने ये कॉन्स्टिट्यूशन का एक फॉर्मेट दिया था कि व्हेन इंडिया वुड बी फ्री, क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस इंडिया में फॉलो होंगे, वो मोतीलाल नेहरू जी ने बताया था. दैट इज दैट. एंड देन ही हैड ऑल्सो मेड इट वेरी क्लियर, उन्होंने ये भी चीज बहुत ही आराम से बताई, दैट पीपल शुड फॉलो सर्टेन सिस्टम्स क्लियरली. एक तो 1928 में आया, देन एक फॉर्मल टाइप का कॉन्स्टिट्यूशन रेडी हुआ, जो कि इंडियंस, बिकॉज इंडियंस हैव मेड अप देयर माइंड, जवाहरलाल नेहरू एंड ऑल द कांग्रेस पीपल, कि ब्रिटिशर्स को तो बाहर निकालना है. तो ब्रिटिशर्स के बाहर जाने के बाद क्या सिस्टम इंडिया में फॉलो होगा, व्हाट इज द सिस्टम दैट इज टू बी फॉलोड इन इंडिया. सो दिस वाज देयर फॉर्मल कॉन्स्टिट्यूशन was framed in 1931. और उसमें सबसे पहली चीज जो थी, हैट्स ऑफ टू देम, कि जिन्होंने ऐसा सोचा. नहीं तो हर कंट्री में आजादी मिलने के बाद, कॉन्स्टिट्यूशन मिलने के पहले, पीपल हैव साइडलाइंड द विमेन, औरतों को बिल्कुल अलग कर दिया गया था. जो भी कॉन्स्टिट्यूशन बनता था, वॉट एवर वर्क वॉज बीइंग डन, उसमें द विमेन वेयर केप्ट अपार्ट. लेकिन ये पहली बार ऐसा था दैट विमेन वेयर गिवन द फुल चांस टू वोट, ऑल द पॉलिटिकल राइट्स वेयर रेडिली गिवन टू विमेन. बहुत अच्छा लगा औरतों को उनके, बिकॉज विमेन हैव बीन ऑलवेज पार्टिसिपेंट्स इन ऑल दीज स्ट्रगल्स. जितने भी स्ट्रगल्स हो रहे हैं उसमें औरतों ने अपना पूरा कंट्रीब्यूशन दिया है. सो व्हेन विमेन हैव गिवन देयर कंट्रीब्यूशन, तो ये एक बहुत ही अच्छा मौका था, ये एक बहुत ही अच्छा तरीका था जिसमें कि द थिंग्स कैन कैरी फॉरवर्ड इजीली एंड स्मूथली. तो 1931 हो गया, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बन गया, एंड दे स्टार्टेड मेकिंग कॉन्स्टिट्यूशन. पहले क्या था, कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को, ऑफ कोर्स देखो, छोटा मोटा कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, पूरी कंट्री के लिए आप रूल्स एंड रेगुलेशंस बना रहे हैं. एक स्कूल के लिए या एक छोटे से ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाना होता है तो बहुत सारी प्लानिंग की जरूरत पड़ती है. बट हियर रूल्स एंड रेगुलेशंस आर मेड ऑन सच अ लार्ज स्केल फॉर द कंट्री. तो आप समझ सकते हो हाउ मच ऑफ इन्वॉल्वमेंट ऑफ द पीपल इज देयर, कितना ज्यादा लोगों का इसमें इन्वॉल्वमेंट होगा. लेकिन ज्यादा प्रॉब्लम इसलिए नहीं हुई बिकॉज देयर वॉज फेमिलियरिटी विथ पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस ऑफ कॉलोनियल रूल. देयर वॉज फेमिलियरिटी, आई एम सॉरी, with political institutions of British rule. फेमिलियर थे सारे, सबको पता था, सब लोग सब कुछ जानते थे. देखो, हम ब्रिटिशर्स को जितनी भी गालियां दे दें, whatever kind of sentences or whatever kind of statements we use for the Britishers, कुछ काम ऐसा इन्होंने किया है, some special work that they have done has to be recognized. Formal system जो आज हमारे यहाँ पे, the system that is running, somewhere the format has been prepared by the Britishers. ब्रिटिशर्स ने ही ये फॉर्मेट बनाया था जिसको कि इंडियंस आगे लेके गए.
they helped develop an agreement over the institutional designs. Okay, they helped develop an formal organization. They helped in developing an agreement over the institutional design. Okay, they helped in developing an institutional design. Got it? This institutional design was already prepared by the Britishers. We have to recognize it. We have to accept it. Now please try to understand British rule. British rule ने हमको क्या दिया था? British rule had given voting rights only to a few. ये Britishers ने किया था that they have not given the political rights to everyone. There were very limited people who had got the voting rights. The money people were there, the kings were there, learned people, the doctors, engineers, teachers, lecturers. मतलब certain category, कुछ ही लोग थे जिनको की वोट, because voting right, you know, it is considered to be a very big political right. Anybody and everybody cannot get this right. That is there. तो ब्रिटिशर्स ने बहुत कम लोगों को ये चांस दिया था. सो ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल voting rights were given to few people. Voting rights were given to few people. बहुत कम लोगों को ये राइट्स मिले थे. एंड पहली चीज जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में देखी गई, करी गई, इंक्लूड की गई कि वोटिंग राइट सबको मिलना चाहिए. एवरीबडी एंड एनीबडी शुड गेट द वोटिंग राइट्स. ओके, ब्रिटिश हैड इंट्रोड्यूस, थोड़ा सा क्या था हमारे यहाँ जो लॉ मेकिंग बॉडीज वेयर देयर. लेजिस्लेचर में क्या होता है, व्हाट हैपेंस इन लेजिस्लेचर? Like 7th class में भी I was just going through the legislative assembly. Children were not very clear about the legislative assembly. So legislative assembly का concept इस तरह से था कि लॉ बनाने का बहुत सारा छूट उन्होंने इंडियंस को नहीं दिया था. ब्रिटिश had introduced very weak legislatures, बहुत ही कम इम्पोर्टेंस वाले लॉज बनाए थे. Britishers have introduced very weak legislatures. Got it? अभी हमको बार बार यहाँ ब्रिटिशर्स का जिक्र करना पड़ेगा. We need to talk about Britishers. आप बोलोगे कि मैम कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बता रहे हैं, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बता रहे हैं. When ma'am is talking about Indian constitution, why do ma'am needs to mention the Britishers all the time? बार बार ब्रिटिशर्स का नाम क्यों लिया जा रहा है? ब्रिटिशर्स का नाम इसलिए लिया जा रहा है because Britishers have given a brief sketch of the Indian political system. इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम आगे कैसे चलेगा इसका एक हल्का सा आइडिया ब्रिटिशर्स हमको दे के गए थे. ये कब हुआ था? दिस हैज हैपेंड विद द इलेक्शंस हेल्ड इन 1937. 1937 में ब्रिटिशर्स ने एक बार इलेक्शंस करवाया था टू प्रोविंशियल लेजिस्लेचर्स एंड मिनिस्ट्रीज ऑल ओवर ब्रिटिश इंडिया. पूरे ब्रिटिश इंडिया में उन्होंने इलेक्शंस करवाए थे विथ प्रोविंशियल लेजिस्लेचर्स. गॉट इट? प्रोविंसेस थे ना, यहाँ पे पहले स्टेट्स नहीं होते थे. देयर वेर नो स्टेट्स इन द प्रीवियस टाइम्स. इट वॉज ऑल द British state, it was all the British idea, it was all the British scenario. तो provinces थे, states थे, लेकिन रूल किसका चलता था? रूल was always of the Britishers. कानून हमेशा ब्रिटिशर्स का ही चल रहा था. So these was not fully democratic governments. गवर्नमेंट उन्होंने बना दिए with provincial legislatures. उन्होंने कहा सेंटर पे तो हम ही रहेंगे,
स्टेट्स में आपके इलेक्शंस करवा देते हैं, आप लोग मिनिस्टर्स बन जाइए, स्टेट का कुछ काम करना होगा तो हमको बताइएगा। अब स्टेट में जो मिनिस्टर्स थे ना, दे ऑलवेज यूज्ड टू स्टैंड विद फोल्डेड हैंड्स इन फ्रंट ऑफ द ब्रिटिशर्स। हमको ये चाहिए, हमारे स्टेट में ये प्रॉब्लम है, ये तो ब्रिटिशर्स कहते थे ओके देखेंगे, सड़कें बनवानी है, हॉस्पिटल्स बनवाने हैं, ओके वी विल सी। सो द मिनिस्टर्स यूज्ड टू से आप इतने सारे टैक्सेस ले रहे हो, व्हाट आर यू डूइंग विद द टैक्सेस? सो lot of hot discussions were there between the legislative body that existed during the British time and the Indians. इंडियंस और ब्रिटिशर्स के बीच में ये हॉट डिस्कशंस अक्सर होते थे, ओके, एंड these were not fully democratic. कहने को डेमोक्रेटिक थे, कहने को डेमोक्रेसी थी, लेकिन ब्रिटिशर्स का पूरी तरह से राज चलता था। एंड द एक्सपीरियंस गेन्ड बाय इंडियंस इन द वर्किंग ऑफ लेजिस्लेटिव, पहले के जो ब्रिटिश के टाइम में जो लोग मिनिस्टर्स थे, प्रूव टू बी वेरी यूजफुल। लेकिन जो काम उस समय उन लोगों ने किया अंडर द ब्रिटिशर्स, दे अंडरस्टूड द कंप्लीट सिस्टम। वर्किंग इन द लेजिस्लेटिव इंस्टीट्यूशंस अंडर द ब्रिटिशर्स, देखो आप कभी कभी कहां पे क्या चीज कब काम आएगी, यू नेवर नो दैट। उस समय जो मिनिस्टर्स रहे होंगे, बार बार ब्रिटिशर्स के सामने जाके हाथ जोड़ना पड़ता होगा, तो उनको कितना बुरा लगता होगा। अपनी कंट्री में परायों के सामने हमेशा हाथ बांध के खड़ा रहना पड़ता है, ये कहाँ का न्याय है, ऐसा लगता होगा उनको। लेकिन just see what is mentioned here, experience gained by the Indians. Indians ने आखिर गवर्नमेंट तो फॉर्म की थी, so experience gained by Indians in this means in British Legislative Assembly proved to be very fruitful. बड़ा फायदा हुआ इंडियंस को इस तरह के लेजिस्लेटिव असेंबली के वजह से, इस तरह के लेजिस्लेटिव बॉडी के वजह से। Got it? Now please understand, legislative assembly is working properly. The Indians were setting up their own institutions and working in them. अपना इंस्टीट्यूशन बना रहे थे, अपना कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे थे। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या किया? दे अडॉप्टेड मेनी इंस्टीट्यूशनल डिटेल्स एंड प्रोसीड्योर्स। अब इंडियन, क्योंकि ब्रिटिशर्स के अंडर में काम करके जो चीजें सीखी थी, इसके वजह से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्टेड मेनी, बहुत सारे इंस्टीट्यूशनल डिटेल्स एंड प्रोसीड्योर्स Got it? From the colonial laws, उन्होंने भी कुछ लॉज बनाए थे ना, उन्होंने भी कुछ नियम बनाए थे। From the colonial laws, like Government of India Act 1935। ब्रिटिशर्स ने क्या किया था ना, एक भाई वो चाहते थे इंडियंस भी पूरा रूल्स एंड रेगुलेशंस के हिसाब से सारा काम करें। एवरीथिंग द इंडियंस शुड डू अकॉर्डिंग टू द विश ऑफ द ब्रिटिशर्स। तो ब्रिटिशर्स के हिसाब से, ब्रिटिशर्स के मतलब से ही सारा काम करना है।
तो उसके लिए उन्होंने इंडियंस को कुछ रूल्स बताए थे अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। हायर क्लासेस में जब आप हिस्ट्री पढ़ते हो या पॉलिटिकल साइंस पढ़ेंगे, उसमें यू विल बी स्टडिंग इन डिटेल अबाउट दिस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। आज जो सिस्टम हम रन करते हैं, द सिस्टम, पॉलिटिकल सिस्टम दैट वी आर रनिंग इन इंडिया टुडे, दैट द सेंटर एंड स्टेट गवर्नमेंट, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में दिया हुआ था, विच हैज इंट्रोड्यूस द सिस्टम ऑफ फेडरल गवर्नमेंट। फेडरल सिस्टम अगर किसी ने इंट्रोड्यूस किया था, दैट वर द ब्रिटिशर्स। सेंटर विल हैव डिफरेंट गवर्नमेंट एंड स्टेट विल हैव डिफरेंट गवर्नमेंट, and lot of thinking was there, years of thinking and deliberation on the framework of the constitution had another benefit. बहुत इससे हम लोगों को फायदा हुआ, इसमें हम एक दो दिन में तो बना नहीं। So as a result what happened, year of thinking and deliberation, मतलब बहुत ज्यादा डिस्कशन कर करके, पीपल डू नॉट रीच टू एनी कंक्लूजन विदाउट डिस्कशन। काफी मुद्दों के ऊपर, काफी चीजों के ऊपर उन्होंने डिस्कशन किया। डेलिबरेशन ऑन द किस तरह का कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए, ऑन द फ्रेमवर्क ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। गॉट इट? It had another benefit. बहुत ज्यादा इसका फायदा मिला। एक दिन में या 2 दिन में या 1 हफ्ते में कॉन्स्टिट्यूशन बना देते, हो सकता उसमें बहुत सारी मिस्टेक्स होती। There would have been many mistakes and there would have been many new ways and things जो गलत जा सकते थे। Our leaders gained confidence to learn from other countries. इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे हैं, देयर वॉज लॉट ऑफ रिसर्च वर्क विथ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अदर कंट्रीज। आवर लीडर्स कितना अच्छा काम किया। देखो, हर एक चीज, हर एक जगह की कुछ ना कुछ अच्छी चीजें सीखनी चाहिए। सो आवर लीडर्स गेन्ड कॉन्फिडेंस टू लर्न फ्रॉम अदर कंट्रीज, गेन्ड कॉन्फिडेंस to learn from other countries. दूसरे देशों से हमको सीखना है, दूसरे देशों से हमको चीजों को समझना है एंड सीखना है। सिर्फ ऐसा नहीं, कॉपी नहीं करना है। वी वर नेवर द कॉपी कैट्स, वी हैव टू लर्न फ्रॉम अदर कंट्रीज, लेकिन इन आवर ओन टर्म्स, from other countries, but in our own ways. I told you ना that we are not the copycats. So हमारा तरीका होगा, कॉन्स्टिट्यूशन उनका देख लेंगे, जो अच्छी चीजें हैं वो सीखने की कोशिश करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है कि उसी को फॉलो करने लग जाएंगे। Many of our leaders, बहुत सारे हमारे लीडर्स ऐसे थे ना, they were inspired by the ideals of French Revolution. That's why history में first chapter आपको French Revolution पढ़ा दिया गया। Many people have taken the ideals from the French Revolution, the practice of parliamentary democracy in Britain, and the Bills of Rights of the US. कितनी चीजों से, कितनी कंट्रीज से हमने सीखा। Just see, it is very clearly mentioned here कि अलग अलग कंट्रीज की अलग अलग चीजों को हमने एक्सेप्ट किया, हमने इम्बाइब करने की कोशिश की, हमने उसको अपने अंदर डालने की कोशिश की। दैट इज व्हाट इज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑल अबाउट। सो मेनी ऑफ आवर लीडर्स, सबसे बड़ी चीज ये है कि मेनी ऑफ आवर लीडर्स वेर इंस्पायर्ड बाय French Revolution.
फ्रेंच रेवोल्यूशन की जिस तरह से दे हैव गिवन द स्लोगन ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी, वो अपने कंट्री में कर सकते हैं तो हम भी अपनी कंट्री में कर सकते हैं. वी कैन डू द सेम थिंग हियर. ओके. प्रैक्टिस ऑफ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी. ब्रिटेन अपने आप पे कभी कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करते थे. They always used to create problem in others countries. And the practice of parliamentary democracy, practice of parliamentary democracy in Britain. इंडियंस का सबसे बड़ा लड़ाई का कारण यही तो था कि जिस तरह का सिस्टम आप अपने यहाँ फॉलो करते हैं उसी तरह का सिस्टम इंडिया में भी क्यों नहीं फॉलो करते हैं. इंडिया में तो सबको नौकर बना के रखा हुआ है. ठीक है. अब ब्रिटेन में बहुत अच्छे से राज चला रहे हैं, तो जिस तरह का राज आप ब्रिटेन में चला रहे हैं उसी तरह की सिस्टम को इंडिया में भी तो फॉलो कीजिए. फॉलो द सेम थिंग इन इंडिया. एंड द बिल ऑफ राइट्स ऑफ द यूएस, Bill of Rights of the US. मैंने बताया ना, हर एक कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन को समझना है, हर एक कंट्री के सिस्टम को समझ के उसके बाद हमारे यहाँ की चीजों को फाइनलाइज करना है. एंड द सोशलिस्ट रेवोल्यूशन इन रशिया. रिमेंबर हिस्ट्री में वी स्टडीड द सेकेंड चैप्टर इज द रशियन रेवोल्यूशन. बिकॉज हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है इट इज वेरी मच बेस्ड ऑन द आइडियल्स ऑफ द रशियन रेवोल्यूशन ऑल्सो. सोशलिस्ट रेवोल्यूशन इन रशिया हैड इंस्पायर्ड मेनी इंडियंस. बहुत इंडियंस को ऐसा लगा टू थिंक ऑफ शेपिंग अ सिस्टम बेस्ड ऑन सोशल एंड इकोनॉमिक इक्वालिटी. ओके. द रशियन रेवोल्यूशन inspired many Indians ठीक है टू शेप अ सोसाइटी. ऐसा एक समाज बनाना है बेस्ड ऑन सोशल एंड इकोनॉमिक इक्वालिटी. हमने कितना उसमें कम्युनिस्ट सोसाइटी के बारे में बात की ना. एवरीबडी शुड बी इक्वल. लैंडलॉर्ड्स का लैंड लेके सबको बांट देते हैं. सो सोशल एंड इकोनॉमिक इक्वालिटी. गॉट इट. इन सारे आइडियल्स को लेके द इंडियंस वेर मेकिंग द कॉन्स्टिट्यूशन. लेकिन फिर भी खाली इमिटेट नहीं कर रहे थे. आई टोल्ड यू वी वर नेवर द कॉपी कैट्स, नेवर इमिटेटिंग व्हाट अदर्स हैड डन. हर जगह पे दे हैड क्वेश्चन. हर चीज में सवाल जवाब किया वेदर दीज थिंग्स सूटेड. हमारी कंट्री में सही रहेगा नहीं रहेगा. रशियन रेवोल्यूशन हुआ है तो भैया वो रशिया में हुआ है, वही चीज इंडिया में होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, इसके ऊपर भी डिस्कशन हुआ. तो एवरीथिंग वाज डिस्कस्ड इन डिटेल. क्या क्या चीजें हमने डिस्कस की, दिस वी विल बी डिस्कसिंग इन द नेक्स्ट क्लास. टिल देन चिल्ड्रन, just 2 points I'll show it to you from the book itself, and then we'll continue in the next video, in the next class. So students, just now I told you 2 points that you need to mark in your book itself in the political science. सबसे पहला तो ये था जीके है. दिस इज जीके, इसलिए इसको बुक में ही मार्क करा देती हूँ. इवन इफ you have to mention it in your answer, but then certain points are there that you need to remember from GK point of view. So I make it very sure that you are very clear कि बुक में हम कहाँ पे क्या बातें कर रहे हैं. which place we are talking about, which year and what topic, what point. 1937 में प्रोविंशियल लेजिस्लेचर्स का इलेक्शन था एंड मिनिस्ट्रीज वेयर देयर ऑल ओवर ब्रिटिश इंडिया. ओके. देन यू हैव एक चीज़ और जो आपको याद रखनी है, वन थिंग मोर दैट यू नीड टू रिमेंबर हियर इज द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935. 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट भी आपको ध्यान रखना है, because this is the act
which has introduced uh, elections and provincial government in India. ब्रिटिशर्स का ऐसा कोई मन नहीं था, लेकिन थ्रू दिस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट many important political changes had happened in India. That's why we need to know about the Government of India Act 1935. पूरा डिटेल में तो नहीं दिया हुआ है, बट जितना है उतना तो पढ़ना ही पड़ेगा. इसके बाद very frequently asked question is कि which constitutions have inspired us? So French Revolution, parliamentary democracy in Britain, Bill of Rights in the US, ठीक है, socialist revolution in Russia. This all things have inspired the Indians. और ये सारे movements जो हैं, please remember, because these movements are one that has changed the scenario in the whole world. Okay children, this is what I wanted to show you. We'll meet in the next class. Till then children, thank you so much and all the best to you.